एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल योर इमेजिनेशन पे। तो पिछली बार हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था सीमांत रूपांतरण दर और एमओसी, जैसे कि हम कह सकते हैं सीमांत अवसर लागत। आज हम पीपीसी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है जो पेपर में फंस जाता है और कम से करीबन 2 या 2.5 या 3 नंबर का ही फंसता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, पीपीसी वक्र की विशेषताएं बताइए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर आपको पता ना हो पीपीसी वक्र होता क्या है तो पिछली वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर जाके देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि पीपीसी वक्र एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधा सोल्यूशन करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कुछ निम्नलिखित है। निम्नलिखित विशेषताएं हैं पीपीसी वक्र की। अंडरलाइन कर देते हैं। पहली है उत्पादन संभावना संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है। हम स्टार्ट करते हैं आगे पॉइंट। इसका कहने का मतलब ये है कि पहली चीज है कि उत्पादन संभावना वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है। आपने देखा होगा ये ग्राफ बना था उत्पादन संभावना वक्र का, वो यहाँ से बनना चालू हुआ था, फिर यहाँ से, 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 यानी ये ऊपर से नीचे की ओर। अगर आपको दिख रहा हो ये ऊपर से हमेशा क्या है, नीचे की ओर ही जाएगा। इसे बोलते हैं उत्पादन संभावना ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो हम जरा स्पष्टीकरण कर लेते हैं इसका अच्छे से, और जो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो इसमें लिखा है, हम कह सकते हैं इसमें लिखता है या कुछ भी लिखे हैं या बुक में क्या क्या रखा है, सॉरी थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, माफ करना। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल, उत्पादन संभावना वक्र का ये वाला ढाल सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका कारण यह है कि जब अर्थव्यवस्था द्वारा एक वस्तु के उत्पादन को
बढ़ाया जाता है तब दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाया जाता है, क्योंकि उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। ये अब कारण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि उपलब्ध संसाधन क्या है, सीमित है, जिसकी वजह से वे ढाल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये पीपीसी वक्र की पहली विशेषता है। ये पूछा जाएगा एक्चुअल में विशेषता का मतलब होता है अधिक जानकारी देना, उसके बारे में विस्तार से बताना। तो हमने एक पहला पॉइंट हमने बता दिया है कि पीपीसी वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये पहली विशेषता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या कमी रह गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कोण के होता है। दूसरी विशेषता है, इसमें क्या बोलता है कि उत्पादन संभावना वक्र हमेशा कोण के की शेप में होता है। ये देखो, आपने कभी कोण खाया? ये कोण बना हुआ है, अगर आपने दिख रहा हो तो यहाँ पर ध्यान देखना, ये वाला, ये देखो यहाँ पर ये है बना हुआ है ग्राफ, इसमें कोण की का शेप ले रखा है। अगर आपने कोण खाया हो तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं अच्छे से। और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका कारण यह है कि जब अर्थव्यवस्था द्वारा एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है, तब दूसरी वस्तु का उत्पादन या त्याग पहले से अधिक मात्रा में त्यागा जाता है। ये हमारी दूसरी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर की कॉनकेव क्यों होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ढालू क्यों होता है।
ठीक है। इसका एक ही कारण है कि अगर ये वाला देखा जाए तो ये कारण क्या है, ये ढालू क्यों होता है, इसकी हम बात करें। इधर दिख रहा है आपको, ये ढालू क्यों होता है, तो ये वाला कारण इसमें स्पष्टीकरण साफ साफ दे रखा है कि जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तब दूसरी वस्तु का उत्पादन पहले की तुलना में अधिक मात्रा में त्यागा जाता है। जो हमने एमआरटी और एमओसी में हमने पहले पढ़ लिया था, ये एमआरटी और एमओसी के अनुसार ही दूसरी विशेषता बनाई गई है। तो ये हो गई हमारी दो विशेषताएं। चलो हम देखते हैं अगला तीसरी विशेषता है। शायद दो ही विशेषता है मेरे पास, और इस वाली अगर हम बात करें इस वाले टॉपिक की, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की नतोदर क्यों होता है, तो हम इसको देखते हैं। नतोदर की बात कर रहा है तो नतोदर के हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं नतोदर के बारे में कि होता क्या एक्चुअली। देखो ये हम टॉपिक देख लेते हैं, पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र, नतोदर, एमओसी या एमआरटी के बढ़ने के कारण होता है। अब ये एमओसी और एमआरटी क्या है, ये आप पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं कि नतोदर, पीपीसी वक्र नतोदर क्यों होता है, ये एमओसी या एमआरटी के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें और देख लेते हैं, पीपीसी वक्र मूल बिंदु की और नतोदर होता है, इसे तालिका द्वारा समझाया गया है। जरा दोबारा से हम तालिका द्वारा बना लेते हैं, इसमें तालिका कैसे समझाई गई है इसमें देखते हैं। तो हमने देखा होगा पिछली हमने वीडियो में कि हमने तालिका बनाई थी पीपीसी वक्र की, तो हम तालिका दोबारा से बना लेते हैं ताकि आपको बार बार ये पेज ना पढ़ना पड़े, अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। संभावना बर्गर पिज्जा एमओसी एमआरटी एमआरटी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा बर्गर डिवाइड बाय डेल्टा पिज्जा। ठीक है, संभावना क्या है, हम ए बी सी डी ई एफ कर देते हैं, और हमारे पास बर्गर क्या है, 15 14 12 9 5 और ये 0, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर एमओसी क्या है, पहले पे डैश हो जाता है, कारण बताता हूँ, फिर रुक जाओ, 3 4 5, और यहाँ पर डैश है पहले वाले में, 1 2 3 4 5, बर्गर 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 बर्गर
अनुपात 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 और एक पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बर्गर को बी बनाया है और पिज़्ज़ा को पी। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा, तो हमने यहाँ पर देखा है कि देखो सबसे पहले हमें समझना है कि एमओसी कैसे बना है। ठीक है, एमओसी क्या है, देखो यहाँ पर जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी एक वस्तु का निर्माण बढ़ाते हैं, यानी पिज्जा की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी एक समय कितना बढ़ा दिया, एक कितना बढ़ा दिया, डेल्टा। डेल्टा मतलब परिवर्तन। हमने एक पिज्जा बढ़ा दिया है तो हमें कितना त्यागना पड़ेगा, तो हमें क्या त्यागना पड़ेगा, एक बर्गर त्यागना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ये क्या था। लेकिन चलो मान लिया कि अर्थव्यवस्था संतुष्टि का स्तर अभी कामयाब नहीं हुआ है, तो ठीक है, तो जैसे ही हम एक और पिज्जा का निर्माण करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक साथ क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर बर्गर को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन पिज्जा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ा क्यों नहीं रहे, हम बर्गर को कम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर एक कारण है। कारण क्या है कि जो संसाधन है जिसके द्वारा पिज्जा और बर्गर दोनों बन रहे, इसे बोलते हैं मैदा। वो क्या है, यह है सीमित मात्रा में। सबसे बड़ी दुविधा यही है, सीमित मात्रा में, यानी 10 केजी मैदा है। सबसे बड़ी कमी है कि 10 केजी मैदा है, ये चीज है, और सीमित मात्रा। इसलिए हम एक पिज्जा का निर्माण करने के लिए हमें बर्गर त्यागने पड़ रहे हैं। देखो जैसे दोबारा हमने एक और पिज्जा का निर्माण किया, तो हमने क्या किया, पहले की तुलना में कितना कर दिया हमने, डेल्टा 2 बर्गर। यानी पहले तो हमारा एक गया था, दूसरी बार क्या गया, 2 गया। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक और पिज्जा बढ़ा दिया, फिर उसके बाद एक और डेल्टा 3 बर्गर, यानी पहले की तुलना में कम हो गया। ठीक है, यानी पहले की तुलना में ज्यादा अधिक त्यागा जा रहा है। जो आपने यहाँ पर देखा होगा विशेषता क्या थी, यहाँ पर ये देखिए, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका कारण यह है कि जब अर्थव्यवस्था द्वारा एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है, एक वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का उत्पादन या त्याग पहले से अधिक मात्रा में किया जाता है। जो पहली वस्तु कौन सी थी, इसमें पहली वस्तु ये थी और दूसरी वस्तु ये है, इसका उत्पादन बढ़ा रहे तो इसका त्याग पहले की तुलना में अधिक किया जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया और तालिका मैंने क्यों बनाई है। ठीक है, चलो और समझते हैं। जैसे ही हम एक और पिज्जा का निर्माण करते हैं, तो पहले की तुलना में 4 बर्गर हमने त्यागने पड़ते हैं। फिर ऐसे ही हमें एक और पिज्जा का निर्माण करना होता है, तो वैसे ही हमें एक और मात्रा घटानी पड़ती है बर्गर की। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहले की तुलना में त्यागा जा रहा है, ये अर्थ परिवर्तन है, इसे बोलते हैं डेल्टा परिवर्तन। अब देखो, अब ये एमओसी क्या होता है, जो हमने त्यागा है दूसरे के मुकाबले, उसे ही हम एमओसी कहते हैं। एक बर्गर था, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा बर्गर। ये क्या है, 2 बर्गर, डेल्टा बर्गर, डेल्टा बर्गर, डेल्टा बर्गर, डेल्टा बर्गर। ये तो हो गया एमओसी। समझ में आया, इसी को ही हमने एमओसी बना लिया। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ डैश लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, निकाल घटाने के लिए तो हमने नहीं घटाया। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि ये हमारा एमओसी निकल कर आ गया। ठीक है, अब एमआरटी समझ लेते हैं। अब देखो, इसका परिवर्तन और इसका परिवर्तन यानी क्या है, एमआरटी की आपने डेफिनेशन पढ़ी हो पिछली वीडियो में, तो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बर्गर का परिवर्तन और पिज्जे का परिवर्तन का अनुपात ही एमआरटी कहलाता है। एक बर्गर ये रहा, एक बर्गर, और एक पिज्जा ये रहा, इसका अनुपात का एसएम साइन लगाते हैं, तो इसका अनुपात ही क्या है, एमआरटी कहलाता है। और सारे के सारे बर्गरों और सारे के सारे पिज्जाओं का अनुपात ही क्या, एमआरटी कहलाता है। तो ये तालिका है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पीपीसी वक्र नतोदर एमओसी या एमआरटी के बढ़ने के कारण होता है। देखो आपने देखा होगा इसमें एमओसी बढ़ रही है, इसमें क्या है, एमओसी बढ़ रही है, और इसमें एमआरटी भी बढ़ रही है। तो ये एमओसी और एमआरटी के बढ़ने के कारण क्या होता है, ये नतोदर होता है। दूसरी विशेषता यही है। तो हमने 2 विशेषता पढ़ी है इसके बारे में,
तो ये मोस्टली इतनी काफ़ी है। अगर एग्जाम में अगर आता है 3 नंबर का तो आप इस तरह से कर सकते हो, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।